हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं आज एक और रिव्यू आप लोग के साथ लेकर के। मैं बहुत दिन से कोई रिव्यू नहीं शेयर किया, लेकिन आज जो रिव्यू करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा भाई रोंगटे खड़े करने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे प्लेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हॉन्टेड है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर के देख रखे होंगे कि ये हॉन्टेड है। और तो मुझे लगा कि चलिए इसके ऊपर एक रिव्यू तो करना बनता है कि क्या है इसकी स्टोरी, वटेवर जो भी। मैं उस बारे में तो देखो नहीं बात करना चाहती कि स्टोरी क्या है, क्योंकि इतने वीडियोस आप यूट्यूब पर ऑलरेडी देख चुके होंगे कि स्टोरी बताना तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक बता देती हूँ कि लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि एक राजकुमारी थी और तांत्रिक ने उन पे काला जादू करने की कोशिश की। तो काला जादू करने की कोशिश की तो जो है वो जादू उसका सफल नहीं हुआ। रानी जो है वो समझ गई थी, राजकुमारी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि वहाँ के मतलब तांत्रिक ने श्राप दे दिया, तो वहाँ पे वो सभी लोग भटक रहे हैं। ऐसी वहाँ जितने भी लोग उस किले में रहा करते थे, ये कहावत है जो वहाँ पे फैली हुई है। तो इसके बारे में देखो ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन मेन जो मेरा मुद्दा है बात करने का, वो ये है कि जब आप इस जगह पे जाते हो, जो भी लोग एज ए टूरिस्ट राजस्थान जाते हैं ना, वो सभी लोग भानगढ़ किले में ज़रूर एक बार विजिट करके आते हैं। क्योंकि एक लोगों को क्यूरियोसिटी है कि भाई कहाँ है ये किला, किधर है। तो सबके एक रहता है ना कि हम आए हैं इतनी दूर घूमने राजस्थान में, तो चलो वहाँ भी जा कर के आते हैं। अब वहाँ पे ना एक बोर्ड तक लगा हुआ है बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पे आना मना है, बिल्कुल वर्जित है, आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे, सरकार की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। इस तरीके का बोर्ड तक लगा हुआ है। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो प्लेस है भानगढ़ किला जो है, इसे सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस माना गया है। अब इस पे रिसेंटली अभी जो है ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हॉन्टेड नहीं है, ये सिर्फ लोगों की तकियानुसी बातें हैं। तो मैं उनकी बात से भी चलो एग्री करती हूँ कि चलो ठीक है, आपकी नज़र में वो हॉन्टेड नहीं है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जो मेरी सोच है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान है तो शैतान भी है ना। और हम सबके अंदर अगर एक जो भी आध्यात्मिकता में भरोसा करते हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ थोड़ी सी, मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ। तो मुझे अंदर से ना एक फीलिंग रहती है कि भाई अगर एक पॉजिटिव एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में पास में, तो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे सराउंडिंग होती है और इसमें भरोसा करना चाहिए। इवन अगर आप देखें जो विदेशों में आजकल पढ़ाइयाँ तक होती हैं, सबकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में पढ़ाई तक होती है। और हमारे जो इंडिया में आपने देखा होगा कि सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटर रहे हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। तो मुझे इसके बारे में तो नहीं बोलना है कि क्या ये प्लेस कैसा है कैसा नहीं है, आप वहाँ जाओ या नहीं जाओ, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो ये सरकार ने जो इस तरीके का बोर्ड लगाया हुआ है कि वहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है, और सूर्यास्त के बाद अगर आप जाएंगे तो वहाँ वो लोगों ने बोल रखा है, वहाँ अफवाहें फैली हुई हैं कि वहाँ आवाज़ें सुनाई देती है, ये सुनाई देता है, वो सुनाई देता है। तो एक बात बताइए कि अगर कोई जगह इतनी हॉन्टेड है, उस जगह को इतना वो कर दिया गया है कि उसको सूर्यास्त के बाद बिल्कुल बंद कर रखा गया है, वहाँ जाना ही अलाउड नहीं है, तो फिर उस वहाँ दिन में भी क्यों ओपन करना उस जगह को। कोई भी नेगेटिव एनर्जी के दिन में आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, आपको दिन में परेशान नहीं कर सकती। इतनी जहाँ नेगेटिव एनर्जी हो, बोला जाता है बहुत लोग वहाँ पे मतलब भटक रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर है तो फिर क्यों दिन में भी ओपन करना, दिन में भी ओपन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये तक अपनी अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि वहाँ अगर आपके बैग में ज़रा सा भी कुछ मीठा होता है, आप कोई मीठी चीज़ लेकर के, जैसे कभी कभी होता है ना हमारे बैग में कुछ मिठाई वगैरह टाइप रखी होती है, बोलते हैं कि मिठाई वगैरह भी रखी हो तो वो मैश्ड हो जाती है। वो आप जब वहाँ से वापस लौटते हो तो पूरी की पूरी आपको मैश मिलेगी, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं मिलती है। जैसे अगर आप लड्डू लेके, अगर आपके बैग में लड्डू होंगे तो वो लड्डू पूरे के पूरे एकदम ख़राब हो चुके होंगे। तो मुझे एक बात मेरे मन में बस इतना ही आता है, मैं इसका रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं। इतने वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि आप एक वीडियो देखोगे आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे। कोई अपनी कहानी बताता है, कोई अपनी कहानी जो वहाँ विजिट करके आया होता है, कोई अपना हॉन्टेड एक्सपीरियंस बता रहा होता है, तो कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है।
मैं इन सब चीज़ों में भरोसा करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे भरोसा नहीं है, मैं बिल्कुल सबकी बात के भरोसा कर सकती हूँ कि भाई होगा हॉन्टेड प्लेस, बिल्कुल होगा। लेकिन दिन में क्यों खोलते हैं? दिन में भी नहीं खोलना चाहिए, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। उस जगह को क्यों एक्सेप्ट करना कि सरकार को क्या चाहिए ना, जो भाई गवर्नमेंट होती है उसको अच्छा खासा एज ए मतलब टूरिस्ट में जब कोई टूरिस्ट जाता है तो वो जाहिर सी बात है पे करता है उस जगह को विजिट करने का, फिर जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है, भाई हॉन्टेड है चलो देखते हैं चल के। एक क्यूरियोसिटी में आप जाते हो, क्योंकि वैसे भी देखिए राजस्थान में ना किले बहुत हैं, बहुत किले हैं। आप एक किला घूमोगे, आप अगर ट्रिप करने जाते हो तो आप सोचोगे यार 2 किले देख लिए, अब चलो यार अब बहुत हो गया। क्योंकि किले जब हम कहीं विजिट करते हैं ना, जितने भी फोर्ट होते हैं उनको विजिट करने में इतना आपकी हालत ख़राब होती है ना कि आप एक दिन में कहो एक ही फोर्ट विजिट कर पाओ, इतने बड़े बड़े फोर्ट होते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो 4 दिन का ट्रिप किया, 3 दिन का किया तो आप सारे फोर्ट नहीं घूमोगे, आप सोचोगे यार बस 2-3 हो गए बस बहुत है। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करती है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि कुछ ऐसा किया जाए कि लोग इस जगह पे आएँ। तो कोई तो बहुत अच्छी बना दिया जाता है, जैसे हवा महल वगैरह जो है जयपुर वगैरह में, वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, एक बिल्कुल खंडर जैसा बना हुआ है, कुछ उसमें है नहीं। पूरे मार्केट वहाँ का जो भानगढ़ किले का है वो सब बिल्कुल डैमेज हो चुका है, जर्जर हो चुका है। अब उस जर्जर जगह को कोई क्यों देखने जाएगा, है ना। तो क्या किया गया, उसको एक हॉन्टेड बना दिया गया। और हॉन्टेड मैं तो पहले भी कह रही हूँ कि भाई हॉन्टेड है, होगी बिल्कुल होगी, क्योंकि मेरा तो मन में होता है कि मैं पॉजिटिव में भी भरोसा करती हूँ और नेगेटिव एनर्जी में भी भरोसा करती हूँ। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस पहले ही कर चुकी हूँ, अभी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैं दोनों चीज़ों में भरोसा करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरी दुनिया भी है, ये एक्सेप्ट हम लोग को करना चाहिए। हम जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया भी है जहाँ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं या सोल्स होती हैं। तो इन सबको भी ज़िंदगी जीने देना चाहिए। क्यों हम उनकी लाइफ में घुसे जाके, अगर आप दिन में भी क्यों वहाँ विजिट करना, मतलब एज ए टूरिस्ट आप उस जगह पे दिन में भी क्यों जाओ अगर कोई जगह ऐसी है तो। ये तो मेरा मानना है। बाकी भाई बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें इन सब जगहों पे जाने का बड़ा शौक होता है, वो क्रेज़ होता है कि हाँ मुझे जाना है, कि भाई इस जगह पे ज़रूर जाना है। क्यों जाना है, किस लिए जाना है? आप जाइए ही मत उस जगह पे, ऐसी जगहों पे जो इतनी ज़्यादा लिखा हुआ हो कि भाई प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ ये हो सकता है, रात में जाएंगे तो वो हो सकता है। कि मतलब रात में ही हो सकता है, अगर आप दिन में जाओगे तो क्या दिन में नहीं कुछ आपके साथ हो सकता है? ऐसा दिन में भी तो हो ही सकता है ना। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई अगर कोई जगह ऐसी है हॉन्टेड है तो हमें वहाँ दिन में भी नहीं जाना चाहिए, दिन में भी वहाँ अवॉइड करना चाहिए खुद से भी, और गवर्नमेंट को भी साफ साफ, जैसे आपने सूर्यास्त के टाइम के लिए लिख रखा है, आप दिन में भी लिख सकते हैं कि भाई दिन में भी मत जाओ। दिन में भी जा रहे हो तो वो भी अपनी मर्जी पर जाओ, तब तो आप प्रॉपर उसकी घूमने के लिए, आप विजिट करने के लिए पैसे लोगे, आपके पास पैसे पहुंचेंगे। लोग विजिट करते हैं और लाखों की तादाद में डेली वहाँ पे लोग जाते हैं। आप ये सोचिए, लाखों की तादाद में डेली मॉर्निंग से लेके इवनिंग से तक आपको बहुत लोग मिलेंगे वहाँ पे। इवनिंग के बाद वहाँ कोई नहीं मिलता है, अलाउड नहीं है जाना। लेकिन बात यह है कि लाखों लोग रोज़ाना जब वहाँ जाते हैं तो वो लोग अपना क्या एक्सपीरियंस बताते रहते हैं। ये सब कुछ तो हम लोग वीडियोस देखते ही रहते हैं यूट्यूब पे, आए दिन कोई ना कोई आपको वीडियो शेयर करता रहेगा और दिखाता रहेगा कि मैं अभी यहाँ घूम के आया हूँ, ये वो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि भाई दिन में भी उसको बंद कर दो, दिन में भी वहाँ जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी है हॉन्टेड है और अगर आप में से कोई वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आया है, एज ए टूरिस्ट वहाँ पे गया है, तो भाई मुझे बताइएगा जरूर कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। क्योंकि मैं तो देखो वहाँ नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वहाँ के वीडियोस देखे हैं। और मुझसे अगर कोई कहेगा भी ना कि जाओ भाई, मैं नहीं जाने वाली। मुझे तो इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा मैं दूर रहना ही पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई जगह को इस तरीके की बोला गया है कि वो हॉन्टेड है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। मुझे लगता है कि उन सब जगहों पे दिन में भी ना ही जाना पड़े मुझे, और मैं दिन में भी ना जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें दिन में भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरी चॉइस है। और आप लोगों की क्या चॉइस है, आप लोगों का इस किले के बारे में क्या कहना है? अगर कभी आप लोग वहाँ जा कर के आए हो और देख कर के आए हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि कोई कहता है मुझे काली बिल्ली मिली थी, 10 मीटर तक काली बिल्ली मिलती रही। कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मिठाई मेरी पूरी मैच हो गई, मेरे बैग में मिठाई थी। कोई किसी ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, बहुत सारे। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर रिव्यू करना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है, मेरा तो एक पीओवी यही है कि अगर आप राजस्थान घूमने जाते हो और अगर आपको
ये हॉन्टेड जगहों से थोड़ा डर लगता है तो भाई दिन में भी मत जाओ, क्योंकि अगर भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है, तो उनसे दूरी बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप अपनी चॉइस ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आके। मैं अपने डिफरेंट रिव्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए आप लोग के साथ, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ बताती रहती हूँ, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर के आती रहती हूँ। और आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस ये भी मुझे कमेंट में बता दिया करिए। बहुत दिन बाद आज रिव्यू लेकर के आई थी, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आया हो, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है एक हॉन्टेड प्लेस करके तो आप लोग आए होंगे। भाई मैं हॉन्टेड मैं तो गई नहीं हूँ, ना मुझे वहाँ जाना है। मैं तो भाई कान पकड़ रखे हैं। अगर मैं घूमने भी जाऊँगी ना राजस्थान कभी, तो मैं वहाँ रत्ती भर भी ना जाऊँ भाई, मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैं वो जहाँ हॉन्टेड सुन लेती हूँ मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें अगर इफ़ यू हैव गॉन देयर, और आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहा हो, या कुछ थोड़ा सा भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस रहा हो, या आप लोगों ने नॉर्मल फील किया हो कि आप लोगों को लगा नहीं हॉन्टेड वॉन्टेड जैसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे ज़रूर बता देना कमेंट में आकर के। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, नए हो तो। बहुत कम सब्सक्राइबर पहले ही बोल चुकी हूँ, 1000 तक नहीं है, मतलब 1K सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे, जो कि यूट्यूब पे डिमांडेड होता है ना। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग यार मेरे लिए। अगर मुझे इतने दिन से देख रहे हैं, 1 साल होने को आ रहा है कम से कम अपने वीडियोस। देखो मैं रोज़ाना कोई भी फालतू में वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मैं चाहूँ तभी डेली वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो भी टॉपिक लूँ वो ऐसा हो कि आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ भाई इस पर रिव्यू करना चाहिए था। फालतू में आके किसी पे भी रिव्यू देने की मेरी आदत नहीं है। मुझे कोई टॉपिक लगता है कि हाँ ये है, इस पे बात करना चाहिए, तभी मैं बात करती हूँ। और जो भी मेरी मेमोरीज होती हैं किसी टीवी शो को लेके या किसी मूवी को लेके, वो सब मैं एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। तो चैनल विजिट करना, देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके भर भर के कमेंट कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, टाटा बाय बाय सी यू। बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज आप लोग का।